जी, लेकिन जो सेल्फ गोल है सरकार का, ये दिखाने के लिए कि देखिए सब कुछ नॉर्मल है, क्या ये भी एक वजह नहीं है कि पूरे विश्व में एक मैसेज जाए कि देखिए कश्मीर नॉर्मल हो चुका है, कश्मीर चुनाव के लिए तैयार है? क्या ये एक आर्टिफिशियल मैसेजिंग भी हो सकती है सरकार की? ये सरकारों का काम रहता है, और हमेशा जो सत्ताधारी सरकारें होती है वो चाहती हैं कि किसी भी स्टेट में आप अपनी सरकार को कैसे लाएंगे, और उसके लिए नंबरों के आंकड़े और इलेक्शंस के बिगुल बजाने के साथ साथ ये लगा रहता है किस तरह से उस रियासत में भी या उस यूनियन टेरिटरी में भी आपकी थंपिंग मेजोरिटी की सरकार रहेगी। वही काम भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी सोच रही है और चल रहा है उस पर काम। लेकिन ये है कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट है, और हर जगह इलेक्शंस में नीलू जी हमेशा पीपल्स विल प्रिवेल करती है लोकल इश्यूज को लेके। तो इलेक्शंस कब होंगी ये भी नहीं पता है। डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट के बाद इलेक्शन कब अनाउंस होंगी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया कि वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकी स्टेटों की इलेक्शंस तो अनाउंस कर दी, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बोला। तो कब होगी, कैसे होगी, किन समीकरण पे होगी, इस पे तो अभी कोई बातचीत हुई नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ चलता रहे, उसकी तरफ ये एक पेशरफ्त है कि ये रिप्लेसमेंट जो है ये आपके सामने है। और जो रीजनल पार्टीज हैं जो कहती हैं एफसा को हटाओ, डाउनग्रेडिंग ऑफ आर्मी करो, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा चुप करवाने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड है, ताकि कोई उनको भी थोड़ा सा पता चले कि उनकी बात जो है वो उन पे काम हो रहा है। लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा ऑन ग्राउंड कि आने वाले दिनों में कुछ होगा। काज़मी साहब, आप लोगों की तो सेना के जो जवान हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, आप लोगों की उनसे भी बातचीत होती रहती होगी। सेना की एक पूरी जनरेशन है जिसको मेडल्स मिले हैं, जिसको पर्क्स मिले हैं, जिसको प्रमोशंस मिले हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से उसमें उन्होंने टैकल किया है, उसमें उन्होंने भाग लिया है। अब आज जब आर्मी को हटाया जाएगा तो सेना के अंदर विद इन द आर्मी कैंप व्हाट इज द काइंड ऑफ रिएक्शन यू आर गेटिंग टू हियर? किस तरीके की भावना उनमें है? क्या वो इस चीज से खुश नजर आ रहे हैं? अंदरूनी तौर पर भी बहुत सारी बातें चलती हैं, तो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आर्मी के अंदर से आपको सुनने में आ रही हैं? I think Indian Army is the best army in the world, and they are the one who are safeguarding our the borders at very tedious places like Saichen, Nobra, Leh, Ladakh। ये वो इलाके हैं जहां 1 साल से ऊपर आप सर्विस नहीं कर सकते हैं, और पिछले 70 साल से इंडियन आर्मी के जवान वहां पे हमारे बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं। और 1 साल में नीलू जी जो भी वहां सर्विस करता है तो उसको कोई ना कोई एलिमेंट, जिसको मेडिकल एलिमेंट बोल देते हैं, वो हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर एंड ड्यू टू एनवायरनमेंट देयर। लेकिन स्टिल इंडियन आर्मी सेफगार्डिंग द बॉर्डर्स इन द फार फ्लंग एरियाज ऑफ रजौरी, पुंछ, लेह, लद्दाख, नोबरा, साइचन। और पूरा मैसेज जो है पूरे वर्ल्ड को दे रही है कि हमसे बेहतर आर्मी कोई नहीं। मुझे नहीं लगता वो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन इंडियन आर्मी काम करती है। यहाँ नहीं तो नॉर्थ ईस्ट नहीं तो महाराष्ट्र, कहीं ना कहीं तो अल्टीमेटली सर्विस करनी है। लेकिन ये है कि उनके अंदर जो एक डिसिप्लिन की भावना है, मुझे लगता है वो इन चीजों पे शायद बातचीत नहीं करते। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, और वो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2024 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो क्या वो उल्टी गिनती बीजेपी का नैरेटिव कश्मीर से सेट हो सकता है? और मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि इधर सेना को विड्रॉ किया जाएगा, उधर मान लीजिए आतंकवादी घटनाएं अगर होती हैं तो वो पाकिस्तान के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, और फिर पाकिस्तान पर हो सकता है फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का माहौल बनाने की कोशिश की जाए। आई एम जस्ट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट हियर, लेकिन क्या ये एक रीजन भी आपको नहीं समझ में आता कि ये भी एक कारण हो सकता है कि ये पूरी एक तरीके से 2024 को लेकर एक नैरेटिव वाली लड़ाई है, और बीजेपी की दिशा बिल्कुल क्लियर है जिस तरीके से उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2024 के आसपास आते आते? क्योंकि ऐसा हम कैसे मान ले कि कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, भगवान ना करे कि कभी हो, लेकिन अगर होती है तो क्या हम उस दिशा में अब चल पड़े हैं जहां पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक होगी जिसके दम पर मोदी सरकार 2024 का चुनाव फिर से जीतेगी? देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत आप देख रहे हैं, मुझे तो लगता है जिस तरफ पाकिस्तान चल रहा है वो तो सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और वहां तो कोई गवर्नमेंट अगर इलेक्शन होती भी या नहीं भी होती है,
पाकिस्तान की स्थिति तो अपने आप के साथ लड़ने की नहीं है, तो भारत के साथ और कश्मीर के साथ लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप ठीक कहती हैं कि इलेक्शंस जब होती हैं तो कोई ना कोई ऐसा पैंतरा या ऐसा कोई ना कोई मूव करना पड़ता है, करते हैं, जहां से सत्ता की गलियारों में वो पार्टी उनका वजूद जिंदा रहे। और यहाँ भी वैसा होता है। और जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सरकारें रही हैं वो करती रही हैं। लेकिन ये है कि यहाँ जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारतीय जनता पार्टी शायद बहुत बड़ा किला फतह कर लेगी, और जो पॉलिसीज चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वो नैरेटिव जम्मू कश्मीर में सेट कर पाएगी आने वाले महीनों में या सालों में। ओके, चलिए अब यही कामना करेंगे कि अगर सेना को हटाया जा रहा है तो वहां पर कश्मीर में सब लोग सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी दुआ इस चीज की ही सब करेंगे। थैंक यू सो मच सुहेल काज़मी, ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइफ पर, मेरे खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में। थैंक यू वेरी मच।